एक 21 साल की जवान लड़की अपने घर पे खाना बनाती है और अपने पिता को खिलाती है और पिता के एक कमरे में जाके लेट जाती है। और जब पिता खाना खाने के बाद अपने कमरे में जाता है तो देखता है उसकी बेटी उसके बिस्तर पे लेटी हुई है। तो पूछता है, पूजा बेटी क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है क्या? तो पूजा बोलती, हाँ पिताजी मेरी तबीयत ठीक नहीं है और आज मैं डरी हुई हूँ और आपके पास सोना चाहती हूँ, आज मैं आपके ही साथ सोऊंगी। तो पिताजी भी बोलते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, सो जाओ मेरे साथ। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्टोरी के नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश के सागर ज़िले की, जहाँ पर एक फैमिली रहती थी। फैमिली का एक मेंबर था जिसका नाम था प्रेमलाल। प्रेमलाल की उम्र लगभग 45 साल की थी। 45 साल की उम्र थी और प्रेमलाल के 3 बच्चे थे, जिसमें सबसे बड़ी बेटी पूजा जिसकी उम्र तकरीबन 21 साल, और उससे छोटा लड़का जिसकी उम्र 15 साल, और उससे छोटी फिर एक लड़की, उसकी उम्र 7 साल थी। तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तो जो प्रेमलाल होता है, इसकी जो वाइफ होती है, उसकी तबीयत अक्सर ख़राब रहा करती थी और एक दिन अचानक से जब उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है तो उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तो उस दिन भर्ती रहती है और जो डॉक्टर होते हैं वो बीमारी के चलते इसकी वाइफ को जवाब दे देते हैं। बोलते हैं कि आपकी वाइफ अब नहीं बच सकती और हमसे जितना हो सका हमने किया, और आप इनको घर ले जाइए और जो ये खाएं पिएं वो उनको खिलाए पिलाएं। तो घर ले जाते हैं। तो कुछ दिन ठीक रहती हैं प्रेमलाल की पत्नी। उसके बाद फिर उनकी अचानक तबीयत ख़राब होती है, फिर हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल ले जाने के बाद जो प्रेमलाल की पत्नी होती हैं, कुछ समय के बाद दम तोड़ देती हैं। जब दम तोड़ देती हैं, जो लड़की पूजा होती है उसको पता चलता है कि मेरी मम्मी इस दुनिया में नहीं रही, तो वो चिल्लाने और बिलखने लगती है और बेहोश हो जाती है। और पास पड़ोस के लोग उसको बिलखते हुए जब देखते हैं तो भीड़ इकट्ठा हो जाती है। कुछ समय बाद जो माँ की डेड बॉडी होती है वो भी घर पे आ जाती है। तो पास पड़ोस के लोग उसकी प्रेमलाल की पत्नी का अंतिम संस्कार करवाते हैं। उसके बाद जो प्रेमलाल था वो अकेला पड़ चुका था। उसको यही समझ में नहीं आ रहा था अब करे तो क्या करे। पत्नी ने भी साथ छोड़ दिया। तो अब जो बड़ी बेटी पूजा थी वो ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी। 3 बच्चे थे टोटल, उनको भी देखना भालना। तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। और जो पिताजी थे वो खेती बाड़ी का काम किया करते थे। तो एक दिन जो पिताजी थे किसी पड़ोसी से बात कर रहे थे अपनी शादी के विषय में कि हमारे 3 बच्चे हैं और मुझे लगता है मेरे बच्चे अभी कुछ छोटे, इनको पालन पोषण की ज़रूरत है, तो मुझे शादी कर लेना चाहिए। तो ये बात जो थी बड़ी बेटी पूजा चुपके से सुन रही थी और सब कुछ सुन लेती है और अपने मन में बैठा लेती है। अगले दिन कॉलेज जाती है तो वो अपनी सहेली से मिलती है। सहेली से मिलके वो सारी बातें बताती है अपनी सहेली को। सहेली सारी बातें सुनती है। जो पूजा होती है बोलती है कि मेरे पिताजी को हम लोग छोटे लगते हैं और मेरे पिताजी दूसरी शादी करना चाहते हैं, मेरी दूसरी मम्मी लाना चाहते हैं। तो सहेली सुनती है पूरी कहानी को, बोलती है कि तेरे पिताजी दूसरी शादी इसलिए करना चाहते हैं, तेरे जो पिताजी हैं इनको शारीरिक भूख है और उनकी शारीरिक भूख नहीं मिट पा रही है, इस वजह से दूसरी शादी करना चाहते हैं। तो ये बात जो थी बड़ी बेटी पूजा के मन में बैठ जाती है। तो जो सहेली होती है वो बोलती है कि
क्यों ना पूजा, तुम ही अपने पिताजी के साथ हम बिस्तर हो जाओ, तुम्हारे पिताजी की शारीरिक भूख भी मिट जाएगी और तुम्हारे पिताजी शादी भी नहीं करेंगे। ये बात मन में बैठने के बाद वो घर पे आती है, पूजा खाना बनाती है और पिताजी को खिलाती है और उसके बाद पिताजी के ही कमरे में जाके लेट जाती है। खाना खाने के बाद पिताजी अपने कमरे में जाते हैं। कमरे में जाने के बाद देखते हैं उनकी बड़ी बेटी पूजा कमरे में उनके बिस्तर पे लेटी हुई है। तो पूछते हैं, बेटा क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है क्या? तो पिताजी से बोलती है पूजा की मेरी तबीयत पिताजी ठीक नहीं, आज मैं घबराई और डरी सी हूँ। और क्यों पिताजी, आज मैं आपके ही पास सो जाऊँ? तो पिताजी बोल देते हाँ बेटी आज मेरे पास सो जाओ। तो सो जाती है। उसके बाद पिताजी भी अपने पास सुला लेते हैं बेटी को। जैसे जैसे जो रात का समय था वो आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे जो लड़की होती है वो पिताजी को स्पर्श करना शुरू कर देती है। स्पर्श करते करते उन लोगों के बीच में शारीरिक संबंध बनना शुरू हो जाता है और पिता ये भूल जाता है कि ये मेरी बेटी है, बेटी ये भूल जाती है कि ये मेरा पिता है। तो अब इन लोगों के बीच शारीरिक संबंध बनना शुरू हो जाता है। अब हर दिन संबंध बना करते थे दोनों के बीच में। एक दिन जो लड़की होती है पूजा वो प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट होने के बाद उसके पिताजी और ये दोनों लोगों में ही बात थी। उसके बाद ये बात जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर 3 लोगों के बीच में हो गई। वहाँ पे इन लोगों ने डिसाइड कर लिया कि इसका बच्चे का एबॉर्शन करवाना है। तो पिता अपनी बेटी का एबॉर्शन करवा देता है, घर ले आता है। अब ये जो बात थी आग की तरह पूरे चारों तरफ इलाके में और गांव में भी फैल चुकी थी कि इन बाप बेटी का अवैध संबंध है। तो ये बात बेटी को पता लग गई कि अब हमारी जो पिता और बेटी का जो रिश्ते का शर्मसार करने की बात है, ये चारों तरफ बात आग की तरह फैल गई। तो बेटी ने डिसाइड कर लिया मैं अपने पिताजी की इज्जत बचाने के लिए फांसी लगा लूँगी। तो वैसा ही करती है, वो एक पेड़ में फांसी का फंदा लगाती है और गले में डाल के फांसी चढ़ जाती है, आत्महत्या कर लेती है। पड़ोसियों को जब पता लगता है तो पड़ोसी पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस को फ़ोन करने के बाद मौके पे पुलिस पहुंचती है और डेड बॉडी को हिरासत में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और जो पड़ोसी होती है उनके बयान लेती है। तो बयान में ये सामने आता है कि जो इसका बेटी का पिता है वो प्रेमलाल 45 साल का, वो इसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था और इसी के चलते बेटी ने इज्जत बचाने की खातिर अपनी जान गंवा दी। तो पिता को हिरासत में ले लेती है पुलिस, जेल की सलाखों के पीछे डाल देती है। तो दोस्तों आप लोगों की क्या राय है इस बारे में? आप अपनी राय को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये जो पिता और बेटी का रिश्ता था इसको शर्मसार इन दोनों ने कर दिया, क्या ये ठीक था या गलत था? आप लोग अपनी राय ज़रूर कमेंट में बताइएगा। ये बहुत गलत था दोस्तों। स्टोरी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, आपकी भावनाओं को आहत पहुंचाना नहीं है। स्टोरी सुनाने का उद्देश्य बस इतना ही है। आप लोग जागरूक रहिएगा और जो हमारे समाज में क्राइम बढ़ रहे हैं उनको ख़त्म किया जा सके, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य बस इतना ही है। आप लोग खुश रहें और सुरक्षित रहें, जहाँ भी हों अच्छे रहें। दोस्तों आपके लिए एक स्पेशल पॉइंट में बताना चाहूँगा। दोस्तों बहुत सारे लोग कहते हैं आप समाज को गंदा कर रहे हो ये कहानी सुना के। मेरा ये कहानी सुनाने का उद्देश्य आपको गंदा करना नहीं है। रही बात गंदे होने की, तो आपके अंदर खुद ही वो विचार, अच्छे भी विचार आपके अंदर हैं, गंदे भी विचार आपके अंदर हैं। जिस निगाह से इस वीडियो को देखोगे वही आपको इस वीडियो में नज़र आएगा, क्योंकि आप अपने नज़रिया को बदलिए, सब कुछ चेंज हो जाएगा। मैं गलत नहीं, मैं सिर्फ आपको क्राइम की स्टोरी आपके लिए लेकर आता हूँ, हर रोज़ नहीं। स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि ऐसी स्टोरी नई स्टोरी लाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। आज की स्टोरी को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं एक नई स्टोरी में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।